प्रिय छात्रों, आज के वीडियो लेक्चर में हम ईथोलॉजी के परिचय और इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य व्यवहार से आज से प्राणी द्वारा वातावरण एवं अपनी जाति के अन्य सदस्यों के प्रति होने वाली अनुक्रिया से होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों के व्यवहार के वैज्ञानिक या विशिष्ट अध्ययन को ही ईथोलॉजी कहते हैं। व्यवहार शब्द का प्रयोग किसी के स्वभाव व आचरण को प्रकट करने के लिए किया जाता है। बिहेवियरल जेनेटिक्स पुस्तक के लेखक फुलर थॉमसन रोथेनबुलर ने 1964 में बताया कि मधुमक्खियों के स्वयं के छत्ते को स्वच्छ बनाए रखने के व्यवहार का विश्लेषण किया। प्रत्येक सजीव यानी कि प्लांट और एनिमल के जो प्रोटोप्लाज्म के आधारभूत गुण उत्तेजनशीलता द्वारा व्यक्त की जाती है, जो कि बिहेवियर का एक ही स्वरूप है। बाह्य वातावरण में उपस्थित किसी कारक द्वारा उत्पन्न उद्दीपन के प्रति प्राणी या एनिमल द्वारा प्रदर्शित प्रतिक्रिया को टैक्सिस या अनुवर्तन कहते हैं। प्रकाश की मात्रा के प्रति एनिमल द्वारा प्रदर्शित प्रतिक्रिया को फोटोटैक्सिस या प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्रदर्शित प्रतिक्रिया को जियोटैक्सिस तथा स्पर्श के प्रति द्वारा प्रदर्शित प्रतिक्रिया को थिग्मोटैक्सिस कहते हैं। एनिमल द्वारा की जाने वाली अनियत अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन क्रिया को गतिक्रम या काइनेसिस कहते हैं। अनुभवों तथा डेवलपमेंट की अनेक अवस्थाओं से गुजरने के उपरांत प्रत्येक जीव में लर्निंग के फलस्वरूप जीवन में अर्जित व्यवहार डेवलप होता है, जिसको हम एक्वायर्ड बिहेवियर भी कहते हैं। दूसरा होता है इंसेटिव बिहेवियर। इंसेटिव बिहेवियर में क्या होता है कि जेनेटिक्स ज्ञान के फलस्वरूप बिना किसी अनुभव के अभिव्यक्त व्यवहार इंसेटिव बिहेवियर कहलाता है। हायर कोऑर्डिनेट्स में यानी कि उच्च वर्ग के प्राणियों में व्यवहार का जो व्यवहार होता है उस पर तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा एंडोक्राइन सिस्टम का नियंत्रण पाया जाता है, जैसे भूख का लगना, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, प्यास का लगना, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित हार्मोन एडीएच के फलस्वरूप जो हाइपोथैलेमस पर प्राप्त संवेदनाओं पर आधारित क्रियाएं हैं। हायर कोऑर्डिनेट्स में लैंगिक आचरण, अनुरंजन व्यवहार, कोर्टशिप बिहेवियर हार्मोन द्वारा प्रभावित क्रिया है। फर्स्ट है सर्वेस इलेपस यानी कि लाल हिरण। प्रजाति के नरों द्वारा प्रजनन काल में मादाओं पर अधिकतर अधिकार जताने हेतु फाइट होता है, जिसमें अनेक हिरण घायल भी हो जाते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है सर्वेस इलेपस वाला। सेकंड है अनेक पक्षी जैसे गूस में देह की आकृति में परिवर्तन कर दैहिक क्रियाओं द्वारा अनेक मुद्राएं बनाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप विपरीत लिंगी पक्षी आकर्षित होते हैं। बूलम और फिडलर ने नर मछली, जिसका जूलॉजिकल नेम होता है कैनिलाब्रस ओसिलेट्स मछली पर प्रयोग किया। नर मछली को मादाओं से पृथक कर इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन के इंजेक्शन देने पर पाया कि ये पंखा झलने यानी फैनिंग जैसी क्रियाएं करने लगती है, जो कि एक पेरेंटल बिहेवियर होता है। फीमेल कबूतरों को नर से पृथक किए जाने पर अंडा देना बंद कर देती है। अगर फीमेल कबूतरों से हम मेल कबूतरों को अलग कर देती हैं
तो जो फीमेल कबूतर होते हैं वो अंडा देना बंद कर देती है, किंतु नरों के संपर्क में ये क्रिया जारी रहती है। इससे स्पष्ट होता है कि नर की उपस्थिति में पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा आवश्यक हार्मोन स्रावित होने लगते हैं। एनिमल की बॉडी में से ही एक और तंत्र उपस्थित होता है जिसे हम प्रतिरक्षी तंत्र या इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसके द्वारा स्रावित विशिष्ट प्रकृति के साइटोकाइंस, इससे विशिष्ट प्रकार के साइटोकाइंस स्रावित होते हैं, जैसे इंटरफेरोन्स, इंटरल्यूकिन्स इत्यादि के द्वारा भी संपूर्ण शरीर में संचार स्थापित किया जाता है। अतः एनिमल के नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एवं इम्यून सिस्टम के मध्य पूर्ण सामंजस्य स्थापित रहता है। अकेले में कोई भी तंत्र कार्य नहीं कर सकता। अतः सम्मिलित रूप से इन्हें हम तंत्रिका, प्रतिरक्षी, अंतःस्रावी, न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइन सिस्टम कहना अधिक तर्कसंगत होगा। कॉनरेड लॉरेंस द्वारा तथा ऑस्कर हेनरोथ वैज्ञानिकों ने एनिमल बिहेवियर पर अनेक अध्ययन किए। हेनरोथ ने बतख यानी डक्स और गूस पर अनेक अध्ययन किए। फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी किसे कहा गया है? कॉनरेड लॉरेंस को। कॉनरेड लॉरेंस को क्या गया है? फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी। अब आता है मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। व्यवहार के अध्ययन की विधियां कौन कौन सी है? इसके बारे में सर्वप्रथम कॉनरेड लॉरेंज, निको टिनबर्जन और कॉर्न वॉन फ्रिस ने बताया कि प्राणियों में कौन कौन सी व्यवहार की विधियां होती है। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सलीम अली ने पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन किया। जंतुओं में व्यवहार के अध्ययन हेतु निम्न प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन करना आवश्यक है। अगर किसी एनिमल के व्यवहार का हम अध्ययन करेंगे उससे पहले निम्न पॉइंट्स का अध्ययन करना आवश्यकता है। पहला आता है उपयुक्त प्राणी का अथवा समूह का चुनाव। भाई जिसका हम उसके जो एनिमल है उसका बिहेवियर के बारे में अध्ययन करेंगे तो उससे पहले उसका एनिमल का हम उसका सिलेक्शन करते हैं। दूसरा आता है जो सिलेक्शन की हुई स्पीशीज़ है उसका आरंभिक अध्ययन करेंगे। थर्ड आता है जो जंतु समूह का संतोष पर चयन और अध्ययन करना। फोर्थ आता है जो ऑब्जर्वेशन है, आंकड़े हैं, डेटा है का डाटा एकत्रित करना। लास्ट आता है निरीक्षण हेतु उपकरण जैसे कैंपास, वीडियो, कैमरा, टेलीस्कोप, ट्रांसमीटर इत्यादि निरीक्षण उपकरण होने चाहिए। उसके लिए कौन कौन सी विधि और एकत्रित किए आंकड़े डाटा का विश्लेषण और उसका अध्ययन किया जाता है।